2024 प्रीलिम्स के अंदर जो मई में आने वाला है, उसके लिए क्या पढ़ें? कैसे पढ़ें? कौन से थीम्स के ऊपर पढ़ें? एंशिएंट, मेडिवल, हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए। इतना बड़ा सब्जेक्ट है। क्या सवाल पूछेगा यूपीएससी? ये सारे सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट्स के होते हैं और इन सवालों के लिए हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। सो विद दिस, हेलो एंड नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू आईएएस हब। हमने हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर आर्ट एंड कल्चर एंड जो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है उसके बारे में हमने हाई आउटपुट थीम्स देखे थे, दैट इज मोस्ट रिपीटेड थीम्स देखे थे जो यूपीएससी ने प्रीवियस 10 सालों में पूछा। और उसी के साथ साथ अब उसका एक आगे वाला पार्ट होता है, दैट इज फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स जो यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के अंदर पूछ सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चीज है, हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस 10 इयर्स का पेपर्स को एनालाइज करके यूपीएससी के माइंडसेट को समझ के हम आपको ये थीम्स बता रहे हैं जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ तो लेंगे लेकिन अगर ये चीज नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो आप ज्यादा ध्यान किस पे देंगे? इन चीजों को। बाकी चीजें भी पढ़नी है बट ध्यान इसके ऊपर भी देना है। सो यहां पर हम क्या करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल एंड कल्चर के थीम्स को समझेंगे। आई वुड सजेस्ट दैट यू गाइज ऑल्सो पिक अप अ पेपर एंड पेन। या तो आप इस शीट को सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप गूगल के अंदर जाइए, हाई आउटपुट थीम सर्च करिए। यहां पर जाने के बाद ये टोटली फ्री है। यहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विद द प्रीलिम्स हाई आउटपुट थीम्स। और यहां पर आप इसको देखिए, आपको मिल जाएगा एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर का हाई आउटपुट थीम्स। इसे डाउनलोड करिए, इसका प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट के साथ साथ जो मैं वीडियो में आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा उसको आपने क्या करना है, वहां पर एडिशन करते जाना है। क्योंकि इन थीम्स के ऊपर यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में सवाल पूछेगा। सो हियर व्हाट आर वी डूइंग, वी आर फोकसिंग ऑन स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी। सो स्मार्ट बनिए और 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करिए और हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहिए क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं सबसे पहला टॉपिक की बात करूं, सो द फर्स्ट इज गोइंग टू बी द प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक फेज एंड द हड़प्पन कल्चर। अब इसमें क्या हो रहा था, यूपीएससी पहले से ही साइट्स पूछेगा, कौन से चीजें पाई गई हैं एंड ऑल दैट चीजें, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स होते हैं वो सब चीजें यूपीएससी पूछेगा। बट यहां पर क्या होगा ना, इस साल अपने ने एक स्टेप आगे लेना है। यूपीएससी का एग्जामिनर का जो माइंडसेट है उसके हिसाब से अपने को चलना है। सो नाउ व्हाट द यूपीएससी कैन आस्क इज, इट कैन आस्क द कंपैरिजन एंगल। कंपैरिजन कैसा? कंपैरिजन विद द टर्म्स ऑफ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररीज कौन थे। अपने को पता है कि भाई 3 अलग अलग कंटेम्पररीज थे उसके, चाइनीज हो गए, इजिप्शियन हो गए एंड द मेसोपोटामियन हो गए। बट क्या कभी हमने ये चीज सोचा कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एरियाज का डिफरेंस, कि सब इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा एरिया था, और अगर सबसे बड़ा ये है तो वो बाकी तीनों के एरियाज क्या हैं। इसके अलावा आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन जब भी पढ़ा रहेगा तो आप मेसोपोटामिया के साथ बहुत कंपैरिजन देखते होंगे। बट वो कंपैरिजन अगर आप देखें तो सील्स में भी कंपैरिजन होते हैं। क्या यूपीएससी सील्स के ऊपर नहीं पूछ सकता कि मेसोपोटामियन सील्स कैसे थे और ये वाले सील्स कैसे थे हड़प्पन के? मेसोपोटामिया का स्क्रिप्ट कैसा था और हड़प्पन का स्क्रिप्ट कैसा था? मेसोपोटामिया का आर्किटेक्चर कैसा था, हड़प्पन का आर्किटेक्चर कैसा था? इजिप्शियन के कैसे थे, हड़प्पन का कैसा था? ट्रेड कैसा था? सो कंपैरिजन हो रहा है ना, तो कंपैरिजन के ऊपर आपने ध्यान देना है। ये एडिशनल चीज हमने यहां पर करा है। इसके अलावा हड़प्पन्स का जो ट्रेड एस्पेक्ट है, किसके साथ क्या ट्रेड कर रहे थे, कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, कहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें भी आपने देखनी है। वही चीजें हमने यहां पर ऐड करा हुआ है। यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड दिस बट कैन आस्क दिस इन 2024 प्रीलिम्स। तो ये चीजों के ऊपर ध्यान दें। मोस्ट प्रोबेबली मोरल्स, यहां पर आपको कंपैरिजन भी देखना है विद द आईवीसी एंड प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब क्या? यहां पर आई मीन टू से प्रीवियस सेशन में मैंने बोला भी था, पहला सेशन आप देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ पड़ेगी जहां पर मैंने माइंडसेट के बारे में बात किया था। मैंने फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स को इलैबोरेट नहीं किया था बट वो माइंडसेट के ऊपर फोकस किया था। यहां पर हम इलैबोरेट कर रहे हैं एंड टेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कंपैरिजन मतलब क्या होगा कि कंपैरिजन बिटवीन द चैल्कोलिथिक कल्चर्स एंड द हड़प्पन कल्चर, कि भाई उनके पास बर्न्ट मड ब्रिक का नॉलेज नहीं था, स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं था, सो ऑल दीज चीजें, अर्बन प्लानिंग का नॉलेज नहीं था, तो ये सब चीजें यहां पर आ गई। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। लेटर ऑन वैदिक एज के तरफ बढ़े
तो वैदिक एज में क्या हो रहा है? अभी तक ऋग्वैदिक पॉलिटी, लेटर वैदिक पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं। ओके, वहां के जो फीमेल जो प्रोग्रेशन थे, पोएट्स थे, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं। बट नाउ व्हाट द यूपीएससी कैन एक्चुअली आस्क, इट कैन आस्क द कंपैरिजन बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक एज। यहां पर वो आपसे वेरियस थियरीज की बात कर सकते हैं। वैदिक एज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्यंस। अब आर्यंस में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? आर्यंस में दे कैन आस्क यू द वेरियस थियरीज सच एज आर्यन इन्वेजन थियरी, आर्यन माइग्रेशन थियरी, ओके, देन देयर इज गोइंग टू बी द सडन डिक्लाइन थियरी और द ग्रेजुअल डिक्लाइन थियरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहां पर कौन से लोगों ने कौन से थियरीज को सपोर्ट किया? बाल गंगाधर तिलक का क्या थियरी था? मॉर्टाइमर व्हीलर का क्या थियरी था? So यहाँ पर you will also have to know this. UPSC is going deep. So here your knowledge base check किया जाएगा। 2023 प्रीलिम्स में नॉलेज की बात करी थी और इस बार ऐसा है कि वो और डीपर नॉलेज के ऊपर जाएंगे। So that is why we are going deeper and telling you how you can actually go deeper and clear UPSC 2024 prelims. तो दिस इज वन थिंग मैं जो आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर फोकस करें। लिटरेचर तो आपको देखना ही है। अब यहां पर लिटरेचर के अंदर क्या माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट आपका ऐसा रहेगा कि जैसे संगम लिटरेचर के बारे में यूपीएससी ने डीप जाते गया, उसी हिसाब से वैदिक लिटरेचर का भी तो पूछ सकता है ना कि वैदिक लिटरेचर में क्या क्या चीजें मेंशन करी गई हैं या क्या नहीं मेंशन करी गई हैं। वैदिक लिटरेचर्स के अंदर जो कंट्रीब्यूशन दिया है कौन से सेंट ने दिया है, तो ये भी तो चीजें पूछ सकते हैं ना। सो दैट इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू डू। देन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी, यहां पर कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको नहीं मिलता आर्किटेक्चर का, बट यू विल ऑल्सो हैव टू नो दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर आयरन का क्या रोल प्ले था, ये भी आपको देखना है। वेयर आर यू गेटिंग द एविडेंसेस ऑफ आयरन एंड आयरन ने कैसे मदद किया टू ट्रांजिशन फ्रॉम द वैदिक एज टुवर्ड्स द महाजनपदास। व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिनारियो, पॉलिटिकल सिनारियो, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यही तो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यही है नॉलेज। और हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस फ्लो, और ये फ्लो आपको ये माइंडसेट और ये थिंकिंग लाएगा जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आगे बढ़ें तो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको ये चीज बोला था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में अब तक ये लोग नॉर्मल चीजें पूछते आ रहे थे। ओके, दैट इज क्या बुद्धिज्म कहां पर था, बुद्धा कहां पर थे, जैन सेंट्स कहां पर थे, कौन सा एरिया था एंड ऑल दैट चीजें। हाउएवर नाउ वो क्या आपसे पूछेंगे, द सब सेक्शंस, बुद्धिज्म के सब सेक्शंस के सब सेक्शंस, किन किन लोगों ने पेट्रोनाइज किया, कहां कहां पर गया, क्या लिटरेचर था। जैसे अगर आप देखेंगे 2023 का और जो 2022 का अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे पेपर के अंदर, मैंने एक सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज भी चालू किया है, उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या रहेगा कि बहुत सारे जब ऐसे सवाल आपको मिलेंगे तो वहां पर आप सीधा सीधा देखेंगे कि यूपीएससी किस डेप्थ में जा रहा है। दिग्गनागा के बारे में पूछ रहा है, आर्य देवा के बारे में पूछ रहा है, तो ये सब आपको कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलने वाला है। यू विल ओनली फाइंड इट इन सम स्पेसिफिक सोर्सेज, जिसके बारे में मैंने मेरे सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज के अंदर बात किया है। सो व्हाट इज यूपीएससी डूइंग? यूपीएससी इज गोइंग मच डीपर। सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के अंदर भी आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि भाई स्प्रेड क्या रहा है बुद्धिज्म और जैनिज्म का, किस किस ने स्प्रेड करवाया है, कहा किस किस ने पेट्रोनाइज किया है और क्या साइट्स हुए हैं, इनके सब सेक्शंस के बारे में आपको देखना है। और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं वो भी आपको देखना है, क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर भी पूछेगा। लेटर ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट मौर्यन एम्पायर, 2022 के प्रीलिम्स के अंदर अशोकन पिलर्स के बारे में पूछा और उसके लोकेशंस को मैच द फॉलोइंग करने बोला। यहां पर और इन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी पूछा था कि व्हाट इज द थिंग। यहां पर कांट दे आस्क इन द कौटिल्यज अर्थशास्त्र ओनली कि आज के टाइम में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रेलेवेंस क्या है, या मंडल सिद्धांत क्या है, या सप्तांग डॉक्ट्राइन क्या है। दैट इज वाई वी आर राइटिंग हियर कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल में पढ़िए। किसने एक्सकवेट किया, कब किया, कैसे हुआ, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू डू। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मौर्यंस में आपको क्या करना है, द कंटेम्प्ररी रूलर्स। कंटेम्प्ररीज मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अशोका के फॉरेन कंटेम्प्ररीज कौन हैं, और वो फॉरेन कंटेम्प्ररीज लिखे भी गए हैं तो वो कौन से पिलर्स में लिखे गए हैं,
साउथ इंडियन कंटेम्प्ररीज कौन है, बिंदुसार के कंटेम्प्ररीज कौन है। तो ये कंटेम्प्ररी स्केल आपको देखना है यहां पर, क्योंकि यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन कंटेम्प्ररीज, क्रोनोलॉजी एंड कंटेम्प्ररी डायनेस्टीज एंड पीपल, यूपीएससी उसके ऊपर फोकस कर रहा है, तो आप भी उस चीज के ऊपर ध्यान दें। ओके, लेटर ऑन अगर मैं गुप्तास की बात करूं तो गुप्तास के अंदर आज के टाइम में टेम्पल्स आर इन द न्यूज, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपसे कुछ ना कुछ टेम्पल्स के बारे में पूछ सकते हैं कि राम मंदिर, अयोध्या, अयोध्या के साथ महाजनपदास को कनेक्ट कर लेंगे, तो महाजनपदास में वो क्या कर लेंगे, आपको ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ या कौन से नदी पे कौन सा महाजनपद है, ऐसा करके सवाल पूछ सकते हैं। सो अयोध्या से राम मंदिर भी है, तो राम मंदिर है तो यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर भी पूछ सकते हैं। सो द इवोल्यूशन ऑफ नागरा टेम्पल्स आपको देखना पड़ेगा। और यहां पर नागरा क्योंकि गुप्ता के टाइम पे हुआ है, तो गुप्ता से जुड़े हुए जो अलग अलग चीजें हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। यहां पर गुप्तास के साथ साथ आपको गुप्ता के कंटेम्प्ररीज भी देखने पड़ेंगे कि कौन कौन थे गुप्तास के कंटेम्प्ररीज, और इनके रूलर्स के क्रोनोलॉजी देखिए और उसमें कंटेम्प्ररीज ढूंढिए कि कौन कौन से कंटेम्प्ररी डायनेस्टीज रहे हैं और वो डायनेस्टीज के अंदर कौन से लोग रहे हैं। सो ये आपको माइंडसेट यहां पर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा यूपीएससी ने पिछले सालों में कुछ शब्द पूछे थे इसके अंदर ही गुप्ता से, दैट इज द कुल्य वापा एंड द्रोण वापा। अब ये क्या है भाई, कहां से आ गया ये चीज, ये तो नहीं मतलब सवाल आएगा ना दिमाग में। सो यूपीएससी ऐसे टर्म्स पूछता है, जैसे आप अभी जो मेरा सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज है अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स है, फनम आ गया, कुला दरान आ गया, ये सब कहां से पूछता है यूपीएससी और क्यों पूछ रहा है, तो वहां पर माइंडसेट आपका डेवलप होगा। तो वही माइंडसेट मैं यहां पर भी आपको बोल रहा हूं कि गुप्तास क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, सो यू विल हैव टू रीड अबाउट वेरियस टर्म्स दैट इज एसोसिएटेड विद गुप्ता, दैट इज द घंटी यात्रा, ओके, घंटी यंत्र, ऐसे तड़ागा, ये सब चीजें क्या हैं गुप्तास के टाइम के, तो ये वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देखेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे फॉर प्रीलिम्स 2024। Later on, the most important thing that I've mentioned here is the travelers. चाइनीज ट्रैवलर्स जब भी आए भारत के अंदर, उनके क्या अकाउंट्स थे, उन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया है इंफॉर्मेशन हमारे बारे में, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, वो कहां कहां गए, चाइनीज ट्रैवलर्स कहां कहां गए, कहां कहां रुके और किस किस ने इनको पेट्रोनाइज किया, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी फॉर 2024, क्योंकि यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन दिस एंड चाइना इज इन द न्यूज एंड द रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज इन द न्यूज एंड बुद्धिज्म इज ऑल्सो इन द न्यूज, दैट इज व्हाई यू विल हैव टू फोकस हियर। ओके, सो दिस इज द करंट अफेयर्स, सिचुएशनल अवेयरनेस जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं। सिचुएशनल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स को आप रिलेट करेंगे किसके साथ, इनके साथ। लेटर ऑन जब हम आगे बढ़े तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इज हर्षा। यूपीएससी ने कुछ समय पहले ये चीज पूछ लिया था कि हु आर द कंटेम, व्हाट इज द रूलर्स और हु आर द डिनेस्टीज दैट वर बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ द लेटर गुप्तास एंड द प्री हर्षा। तो यहां पर क्रोनोलॉजी पूछ लिया ना, कंटेम्प्ररीज पूछ लिया ना, यूपीएससी यही तो चीज कर रहा है। तो यहां पर आप मैप बेस्ड करेंगे जो भी कंटेम्प्ररीज और क्रोनोलॉजी है। गुप्तास की बात करें तो हर्षा हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षा के टाइम पे अगेन चाइनीज ट्रैवलर आए थे, ह्यून संग, एंड हर्षा के आप क्या करेंगे, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। एंड क्योंकि इन द प्रिवेलिंग टाइम्स द कल्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पिछले 1 सालों में कल्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, तो इन रूलर्स के समय पे क्या कल्चर प्रिवेलिंग रहा है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। सर्च फॉर न्यूज इवेंट्स, और वो न्यूज इवेंट्स के साथ साथ आप जो है ना रिलेट करेंगे यहां पर, एंड उसी माइंडसेट से यूपीएससी सवाल पूछता है। सो ऐसे आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं और 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करने में आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सो फोकस ऑन दैट। लेटर ऑन अगर मैं बात करूं, सो देन देयर इज द संगम पीरियड। संगम पीरियड में मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूं कि यूपीएससी क्या सवाल पूछ रहा है, क्या माइंडसेट से पूछते आ रहा है, एंड प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बोला है, मैंने मेरे सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज के अंदर भी बोला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इन सब चीजों का कि माइंडसेट क्या है। सो संगम पीरियड में वो क्या आपसे पूछ सकते हैं कि भाई संगम का जो जियोग्राफिकल एक्सपांशन है वो कितना रहा है, और ये जियोग्राफिकल एक्सपांशन भी रहा है तो जियोग्राफी के टर्म्स क्या हैं, दैट इज द टिनई, अलग अलग मारूडम, ओके, ये जो टर्म्स हैं इसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद संगम डिनेस्टीज भी है,
जो डिनेस्टीज थे, डिनेस्टीज का ट्रेड रिलेशन क्या है, कहां कहां पर है। 2023 प्रीलिम्स के अंदर इन्होंने पोर्ट लिया, मुचूरी क्या है, पुम्पुहार क्या है, ये सब चीजें पूछ लिए तो दे वर द पोर्ट्स। However, now what they can ask you? They can ask you the important cities of these dynasties. चोलास, चेरास और पंड्यास के इंपॉर्टेंट सिटीज कौन से थे, पर्ल ट्रेड कहां पर होता था, पर्ल्स कहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, जो वहां का जो साउथ संगम लिटरेचर्स है, संगम लिटरेचर्स रिलीजन के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या वुमेन का क्या स्टेटस था। तो ये सब चीजें आपको डिटेल में देखनी पड़ेंगी। एंड मोर स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट यू कि इसमें जो संगम एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में दीवान बोला जाता है या कोई और वर्ड बोला जाता है, साउथ इंडिया में कोई और वर्ड बोला जाता है। तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन आस्क यू टू मैच द फॉलोइंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। सो ऐसे करके वो सवाल पूछेंगे। सो इसके चांसेस बहुत हैं। सो कीप अ ट्रैक ऑन दैट। आगे अगर मैं बात करूं तो देन देयर इज गोइंग टू बी द अर्ली मेडिवल। अर्ली मेडिवल में अगर आप देखें तो अर्ली मेडिवल में यहां पर एक तो अरब इन्वेजन होता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बट यहां पर व्हेन वी टॉक देयर इज अ मेजर डिनेस्टीज अर्ली मेडिवल के अंदर, दैट इज राष्ट्रकूटास, पालास, गुर्जर प्रतिहार, इन सब डिनेस्टीज के बारे में बात करी जा रही है। अब ये डिनेस्टीज का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपको देखना है, दैट इज गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास, दे हैड फॉर सम टाइम दे हैव एक्सेस टू पोर्ट्स एंड ऑल। ओके, अब वो पोर्ट्स का एक्सेस है तो ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं, क्या चीज का ट्रेड कर रहे हैं, वो सब चीजें आपको जानना बहुत आवश्यक है, जिस चीज के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। ट्राइप जियोग्राफिकल स्प्रेड, दैट इज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन जीता, ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। एज 2024 प्रीलिम्स में इन चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नॉर्दर्न ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स 24, क्योंकि नॉर्थ इंडिया इज इन द न्यूज, गैंगेटिक प्लेन्स न्यूज में है, और वही गैंगेटिक प्लेन से जो भी डिनेस्टीज एसोसिएटेड हैं, साउथ इंडियन डिनेस्टीज भी जो एसोसिएटेड हैं, दैट इज राजेंद्र चोला, जिन्होंने गैंगेस के ऊपर अपना एक वॉर, अपना मार्च किया था, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू रिलेट करंट विद स्टैटिक। ओके, एंड ऐसे आपका माइंडसेट होना चाहिए। लेटर ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोविंशियल किंगडम्स, तो यहाँ पर प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। दैट इज ड्यूरिंग द 8th, 9th एंड 10th सेंचुरी आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा कि होयसाल आर्किटेक्चर क्या है, देन द चालुक्यास का क्या आर्किटेक्चरल स्टाइल वगैरह ये सब रहा था। सो यू विल हैव टू आल्सो रीड अबाउट देम अ लिटिल, क्योंकि यूपीएससी अभी तक उन्होंने होयसाल वगैरह इन लोगों के ऊपर सवाल पूछे नहीं है। बट रिसेंटली जब साउथ इंडिया के ऊपर वो संगम लिटरेचर एंड ऑल दीज चीजों के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, सो दे कैन आस्क इट। ओके, सो यू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इफ आई टॉक, तो यहाँ पर देन देयर इज गोइंग टू बी द दिल्ली सल्तनत। अभी तक दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी बातें इन्होंने करी हुई है। दैट इज दे हैव आस्क्ड अबाउट वेरियस क्वेश्चंस। सैयद के बारे में 2022 प्रीलिम्स के अंदर पूछा, खुला दारान के बारे में। However, now what they can ask you is the administration. किस व्यक्ति ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या स्टेप लिया है। Moreover, they can ask you about the rulers also. So you will have to focus on that and what new changes were brought here. लेटर ऑन यहाँ पर भी आपने क्रोनोलॉजी को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज द कंटेम्पररीज कौन है एंड क्रोनोलॉजी के अंदर किस व्यक्ति ने क्या काम किया, इन्वेजन्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। व्हेन वी टॉक अबाउट द मुगल्स, मुगल्स के अंदर शेरशाह को बहुत अभी सासाराम वाज इन द न्यूज, इतने टाइम से सासाराम इज इन द न्यूज। जब सासाराम न्यूज में है तो ऑब्वियसली शेरशाह सूरी एंड हिज आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या इनोवेशंस करे करेंसी में, इकोनॉमी में, ये सब चीजें आपको इनकी पढ़नी पड़ेगी शेरशाह के बारे में। शेरशाह के अलावा जो मुगल क्रोनोलॉजी है, मुगल डिनेस्टी है, मुगल्स के अंदर क्या औरंगजेब एंड सिख का रिलेशन आपको देखना पड़ेगा। देन मराठास बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि मराठी लैंग्वेज न्यूज में था, तो वो एस्पेक्ट से आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेशन को देखना पड़ेगा। मोर ओवर आपको राजपूत्स एंड मुगल्स का रिलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, जहां पर वो फैक्ट्स के अलावा आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मांगेगा, और ये सब चीजें एनालिटिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, तो यू फोकस ऑन दैट ऑल्सो इन द मुगल्स। मोर ओवर इनका एग्रीकल्चरल और ट्रेड पॉलिसी क्या रहा है, उसके स्पेसिफिक्स को जानिए, इनके करेंसी सिस्टम्स को जानिए। मनसबदारी सिस्टम इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। मनसबदारी के ऊपर आप थोड़ा ध्यान देंगे।
लेटर ऑन यहां पर अभी तक यूपीएससी ने ये चीज नहीं पूछा है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। सो यहां पर आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द लेटर मुगल्स ऑल्सो, द मेजर रीजंस फॉर देयर डिक्लाइन, सो फोकस ऑन दैट ऑल्सो। ऑलराइट, एंड क्रोनोलॉजी, यहां पर ये लेटर मुगल्स के अंदर क्रोनोलॉजी आप देखें और कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने क्या काम करा। Apart from that, this was our ancient and medieval history. Later on, if we switch to culture, so culture के अंदर यहाँ पर temples के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है, as I've already mentioned. Later on, यहाँ पर वैदिक आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करिएगा, एंड आर्किटेक्चर के अलावा यहाँ पर स्कल्पचर के ऊपर भी फोकस करिएगा, क्योंकि मूर्तियां बहुत न्यूज में हैं। ओके, दैट इज नेपाल से कुछ चीजें लाई गई थी फॉर द अयोध्या राम मंदिर, दैट इज वाई स्कल्पचर इज इंपॉर्टेंट। पॉटरीज के ऊपर आप यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे कि प्री हिस्ट्री में कैसा पॉटरी था, वैदिक में कैसा था, देन देर इज हरप्पन में कैसा था, एंड देन मौर्यन एज में कैसा था, तो वो भी आप फोकस करेंगे। एंड लास्टली ईयर ये बाकी चीजें तो आपको फोकस करनी है, लिटरेचर के ऊपर वो सवाल पूछते ही हैं, दैट इज संस्कृत लिटरेचर, पाली लिटरेचर, अरबिक लिटरेचर, किसने कौन सा लिटरेचर लिखा, ये तो आपको करना ही करना है। बट इसके अलावा सबसे ज्यादा ध्यान आप किस पे देंगे, क्लासिकल म्यूजिक पे एंड क्लासिकल डांसेस पे। दिस आर द टू मेजर थिंग्स, क्योंकि रिसेंट इवेंट्स में बहुत सारे ऐसे न्यूज आए हैं जो क्लासिकल चीजों को लेके बहुत ज्यादा न्यूज में है। ओके, सो ये आपके फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स है जो 2024 में आपकी मदद करेंगे इन क्लियरिंग द प्रीलिम्स। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। सो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें टू इंक्रीज द स्मार्टनेस एंड टू क्लियर द 2024 प्रीलिम्स विद ईज। जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है वो मैं अभी आने वाले टाइम में आई विल अपलोड इट फॉर यू, सो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर भी आप ज्यादा ध्यान देंगे। ऑलराइट, सो विद दिस I take your leave. Thank you for watching.